क्या जीरा में गिरावट का दौर शुरू? क्या जीरा में बड़ी तेजी नहीं आएगी? जीरा का बड़ा भाव कब मिलेगा? दोस्तों नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई, आज जो है जीरा का जो भाव है उसमें काफ़ी जो है बड़ी गिरावट हमें जो है आज देखने को मिली। तो डर तो लगता है कि भाई जब गिरावट इतनी बड़ी आ गई तो मन में एक सवाल है कि क्या ये गिरावट जो है लंबी चलने वाली है? ये सवाल सभी के मन में है। इस वीडियो में हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा है या नहीं है। जो गिरावट अभी शुरू हुई है वो लंबे समय तक चलेगी या कुछ समय के लिए है, या फिर तेज़ी कब आएगी जीरा के भाव में। तो मन में कई सवाल हैं। इन सब बातों की जो है पड़ताल इस वीडियो के अंदर करेंगे। तथ्यों के साथ आपको बताएंगे कि क्या है वजह गिरावट की और क्या है वजह आने वाले दिनों में तेज़ी की। अगर दोस्तों आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आती है तो इसे दूसरे किसान भाई तक भी आप शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि वो भी जो है जानकारी का लाभ लेकर अपनी उचित रणनीति जो है बना पाएँ। इस वीडियो में हम आपको ज़्यादातर मंडियों के जो है भाव देने की भी कोशिश करते हैं, ताकि आपको एक मोटा-मोटा अंदाज़ा हो जाए कि भाई कहाँ पर जीरा, धनिया, ये सब गोल मेथी किस भाव बिकी। तो इस वीडियो में हमारी ये बताने की भी आपको कोशिश रहती है। अगर आपको रोज़ाना भाव की जानकारी चाहिए, अपडेट चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। उसमें जो है दिन में ही हम जो है भाव बता देते हैं। बहुत ज़्यादा भाव हम बताते हैं, ज़्यादातर जीरा, धनिया, मेथी, इसबगोल, इलायची, काली मिर्च और दूसरी कृषि जिनसों के भी जो भाव हम जो है लगातार बताते रहते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका नंबर जो है एक तो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, और भैया इसका नंबर जो है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया हुआ है, तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस सेवा के लिए आपको मामूली सा शुल्क देना पड़ सकता है। आज नागौर मंडी में जीरा जो है 300 से 400 रुपये मंदा रहा। 500 बैग की अराइवल रही और भाव रहा 29,500 से 33,500 रुपये क्विंटल। नीमच मंडी में नई जो है अराइवल हुई अजवाइन की 500 से 700 रुपये तेज़ देखने को मिली। 150 बैग की आवक रही। नए अजवाइन का भाव रहा 15,000 से 17,400। न्यू बेस्ट 16,500 से 17,000 और उनालू एवरेज का भाव रहा 15,500 से 16,000। ऊंझा मंडी में जो है ईसबगोल का जो भाव है वो आज देखने को मिला फॉरेन क्वालिटी का 16,750 से 16,850। बेस्ट फॉरेन क्वालिटी 17,350 से 17,450। सेमी पैकेट क्वालिटी 17,600 से 17,700 और भैया पैकेट क्वालिटी 17,700 से 17,800। अराइवल रही 600 बैग की और ट्रेड हुआ, व्यापार हुआ जो है 2,200 बैग का। दोस्तों नीमच मंडी में आज जो है धनिया 38 बोरी नया आया। मॉइस्चर वाला माल आ रहा है। मैं आपको बताऊं, जो नया धनिया आ रहा है ना, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है अभी। तो भाव रहा इसका 6,000 से 6,900। और पुराना धनिया जो है नीमच मंडी में आया। बढ़िया मालों में बाजार जो है 150 से 200 रुपये तेज़ देखने को मिला। ग्राहकी अच्छी रही। अराइवल 600 से 650 बैग की रही। बादामी क्वालिटी 7,900 से 8,200। ईगल 8,200 से 8,500 और स्कूटर क्वालिटी 8,500 से 9,000। संचौर मंडी में जीरा जो है 40 से 50 बोरी आया। 600 से 700 रुपये भाव मंदा रहा। नए माल का व्यापार 29,400 से 32,600 रुपये में हुआ। वहीं मेड़ता मंडी में 200 बोरी जीरा आया। भाव 300 से 400 रुपये मंदा रहा। नए माल का व्यापार 31,000 से 34,100 रुपये क्विंटल में हुआ। जामनगर मंडी में जो है नई अजवाइन का भाव आज जो है 500 से 600 रुपये जो है हमें तेज देखने को मिला। अराइवल 800 से 900 बैग की रही। भाव 15,400 से 25,900। जामनगर मंडी में जीरा जो है 300 रुपये मंदा रहा। अराइवल 200 बैग की रही। 29,200 से 33,300 का भाव जो है देखने को मिला। बारा मंडी में धनिया जो है 150 से 200 बोरी आया। बाजार समान देखने को रहा। बादामी माल 7,500 से 7,900। ईगल 7,900 से 8,300। थर्ड मंडी जो बनासकांठा की, वहाँ पर जीरा जो है दोस्तों नया जीरा 500 से 600 बोरी आया। यानी कि नए जीरे की अराइवल जो है कई मंडियों में आज देखने को मिली है और आने वाले दिनों में ये अराइवल और बढ़ेगी। बाजार 800 से 1,000 मंदा रहा। नए माल का व्यापार 29,500 से 32,750 में हुआ।
पुराना जीरा जो है बनासकांठा के थारड़ मंडी में आया 500 से 600 बोरी जीरा आया, 800 से 1000 रुपये इसमें व्यापार मंदा रहा। 29,500 से 32,750 में जो इसका व्यापार आज देखने को मिला। दोस्तों, मंदसौर मंडी में मेथी जो है 700 से 800 बोरी आई और बाजार 50 से 75 मंदा रहा। बारीक पीला बैच 6,350 से 6,550, बारीक पीला माल 6,150 से 6,350। कुम्भराज मंडी में धनिया का बाजार समान रहा। आवक 300 से 400 बैग की रही। बादामी 7,500 से 7,900, ईगल 8,000 से 8,400, स्कूटर 8,700 से 9,100। गुना मंडी में धनिया जो है 500 बोरी आया, बाजार समान रहा। बादामी माल 7,600 से 8,000, ईगल माल 8,200 से 8,600, स्कूटर माल 8,800 से 9,200 का भाव जो है देखने को मिला। दोस्तों राजकोट मंडी में धनिया जो है 200 बोरी आया, नया मॉइस्चर वाला माल आया, भाव 5,000 से 7,100 बिका। और पुराना धनिया जो है 75 से 100 मंदा देखने को मिला। अराइवल 150 बैग की रही। ईगल क्वालिटी का भाव जो है 7,125 से 7,400 और ईगल प्लस का भाव 7,500 से 7,625। रामगंज मंडी में आज धनिया का भाव समान रहा। अराइवल 2,000 बैग की रही। बादामी क्वालिटी का माल 7,500 से 7,900, ईगल 8,100 से 8,400, स्कूटर 8,500 से 8,900। गोंदल मंडी में जो है धनिया 500 बोरी नया धनिया की आवक हुई। मॉइस्चर वाला माल आया, भाव 6,500 से 9,000 देखने को मिला। जीरा जो है गोंडल मंडी में आज 300 बोरी आया, 1,000 से 1,200 रुपये मंदा रहा। भाव 29,800 से 32,800 देखने को मिला। दोस्तों, ऊंझा मंडी में आज जो है 4,000 बोरी जीरा आया। भाव जो है 500 रुपये मंदा रहा। ग्राहकी कम रही। नए माल का व्यापार 30,300 से 34,500 रुपये में देखने को मिला। नई सौंफ 125 से 150 रुपये मंदी रही। अराइवल 200 बैग की रही। 18,000 से 25,500 का भाव देखने को मिला। और पुरानी सौंफ जो है 200 बैग आई, 100 से 150 रुपये भाव मंदा रहा। 14,300 से 17,500 का भाव देखने को मिला। दोस्तों, राजकोट मंडी में जीरा जो है 1,000 से 1,300 रुपये मंदा रहा। बाजार जो है अराइवल में रही 400 बैग की। एवरेज 8,000 से 31,000, मीडियम 31,000 से 31,500, सारू क्वालिटी 31,500 से 32,000, यूरोप क्वालिटी 32,000 से 32,500 और किराना क्वालिटी 32,500 से 33,000 का जो है भाव आज देखने को मिला है। दोस्तों अब देखिए, वायदा कारोबार में भी जो है जीरा के आज काफ़ी बड़ी उठापटक देखने को मिली और भाव में अच्छी खासी जो है गिरावट दिन भर रही। और कुछ लोगों को उम्मीद थी कि शाम में भाव में तेज़ी आएगी, लेकिन वो तेज़ी नहीं आई। और मैं आपको बताऊं कि NCDX का जो कारोबार है हाजिर वाला, उसमें भी जो है जीरा के भाव में गिरावट देखने को मिली। हालांकि जोधपुर मंडी का भाव तेज़ देखने को मिला। शाम में 35,500 भाव जो है देखने को मिला। तो देखिए, आने वाले दिनों में जो भाव है जीरा का, उसमें अब सवाल मन में है कि क्या बड़ी तेज़ी आएगी। तो देखिए, जो जीरा का जो फंडामेंटल है, क्योंकि अभी जो है नई फसल के जो आंकड़े आने वाले हैं, उपज के जल्दी ही आंकड़े आने वाले हैं। और उपज के जब आंकड़े आएंगे तो उसके बाद एक मोटा मोटा अंदाज़ा निकल के आएगा कि जो है फसल जो है वो कितनी होने वाली है इस साल। ठीक है, तो एक मोटा मोटा अनुमान निकल के ये आ रहा है कि भैया फसल जो है 60 लाख बोरी की होगी, लेकिन मांग जो है ये बताया जा रहा है कि इससे ज़्यादा होगी। अब भाव में गिरावट की जो वजह है आज वो ये है कि जब बढ़े भाव के अंदर देखिए, ज़्यादातर मंडियों में जो भाव मैं आपको बताऊं, ऊंचा भाव जो है वो 32,000 से ऊपर का ही देखने को मिल रहा है। तो इतने ऊंचे भाव में जो है खरीदार अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं और वो कुछ दिन इंतज़ार करते हैं, बाज़ार पे नज़र रखते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि भाव कब कम होगा। और भाव कब कम होता है, देखिए, जब मांग घट जाती है और आवक बढ़ जाती है तो भाव अपने आप घट जाता है। तो सभी जो है बड़े खरीदार वो इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया अब चूँकि नए जीरे की अराइवल धीरे धीरे शुरू हो गई, कुछ एक मंडियों में देखिए 500-600 बोरी जीरा आने भी लगा है। तो सभी को उम्मीद है कि जब नया जीरा का फुल फ्लो आएगा तो भाव और गिरेगा। क्यों? क्योंकि मांग जब नहीं रहेगी, खरीदार की तरफ से सौदे नहीं आएंगे और इंटरनेशनल मांग थोड़ी पीछे रहेगी, क्योंकि वहाँ भी जो है बड़े खरीदार खरीद के मांग की आपूर्ति करते हैं। तो वो भी जब सौदे नहीं करेंगे तो भाव में गिरावट देखने को मिलती है जब आवक का प्रेशर आता है तो। लेकिन कुछ जानकार मान रहे हैं कि जो भाव है वो
कुछ समय के लिए ही गिरेगा, उसके बाद जो है भाव में बड़ी तेज़ी की उम्मीद जता रहे हैं, क्योंकि फसल कमज़ोर है इस बार। और ज़्यादातर जगह से राजस्थान से हमने जो है आंकड़े देखे भी हैं और कई किसान भाइयों ने कमेंट करके बताया भी, तो उससे एक मोटा-मोटा अंदाज़ा ये मिलता है कि ज़्यादातर जगह पर जो है फसल खराब है। और जहाँ-जहाँ फसल खराब है और जहाँ ये है कि भैया उत्पादन होने वाला, तो वहाँ पर भी जो है उत्पादन 40% ही होगा, यानी कि पूरा उत्पादन होने का आसार नहीं दिखाई दे रहे। अब जो बड़ी गिरावट आई है वो इसीलिए आई है क्योंकि डिमांड नहीं है ना अभी। तो डिमांड नहीं है तो जब किसको बेचोगे आप जीरा? तो फिलहाल इंटरनेशनल पूछ परख के सौदे भी नहीं आ रहे, है ना? तो जो डिमांड बीच में आई थी वो डिमांड फिलहाल रुक सी गई है। तो रमज़ान की डिमांड करीब-करीब जो है पूरी हो गई है और कुछ जानकार मान रहे हैं कि थोड़ी बहुत और निकल सकती है। लेकिन चीन से जो डिमांड आने वाली थी उसका फिलहाल जो है पूछ परख हुई थी, लेकिन वहाँ पर जो है आगे सौदे नहीं बढ़े। ब्रिटेन की डिमांड है थोड़ी-सी मार्केट में, यूरोप की डिमांड है और सीरिया और तुर्की के बनिस्बत जो है भारत का जीरा ही लोग प्रेफ़र कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जब डिमांड थोड़ी बढ़ेगी और अराइवल का प्रेशर रहेगा तो भाव में देखिए थोड़ा दबाव आएगा। तो मन में अगर ये सवाल है कि भई आपको क्या भाव चाहिए, तो देखिए अपने माल के हिसाब से अगर आपको भाव अच्छा मिलता है तो आप अपने भाव उसको जो है बढ़िया भाव मिलता है तो अपने माल को जो है आप निकाल सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फंडामेंटल तो जीरा में तेज़ी का ही दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में, ठीक है? तो अभी जो प्रेशर आवक का दिखेगा तो वो तो बाज़ार का नियम भी है कि जब लंबी एक समय तक लंबी तेज़ी भी नहीं बनी रह सकती और एक समय तक जो है लंबी गिरावट भी नहीं बनी रह सकती। जीरा के अंदर यही नियम जो है लागू फिलहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिनके मन में सवाल है कि जीरा अभी लुढ़क गया है, तो थोड़ा-सा सब्र करें, जीरा कोई लुढ़का नहीं है, फंडामेंटल इसका तेज़ी का ही है। कुछ दिन उपज के आंकड़े सामने आ जाने दीजिए, तब एक मोटा-मोटा अंदाज़ा निकल के आएगा भाव जो है किस करवट बैठने जा रहा है। लेकिन लबो-लुआब ये है कि भाव इस बार किसानों को अच्छा ही मिलने जा रहा है और बढ़िया ही भाव मिलेगा, 30,000 से ऊपर का ही भाव रहेगा। अगर भाव मंदा भी होता तो, लेकिन जो भाव फिलहाल चल रहे हैं इससे और नीचे जाने की संभावना फिलहाल हमें तो दिखाई नहीं दे रही है। इसका कोई कारण भी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा। बाद में अगर कोई बड़ा कारण आ जाए या मार्केट में कुछ सरकार कोई नीति ले आए तो उस पर तो देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जीरा का जो फंडामेंटल है वो तेज़ी का ही है। तो कुछ दिन बाज़ार पर नज़र रखें, सब्र करें, धैर्य रखें और जब मोटा मुनाफा मिलता है, भाव बढ़ता है तो अपने सौदे तुरंत निकाल लें। एक और बात कि देखिए एनसीडीएक्स का जो वायदा भाव है ना, 20 तारीख को उसके सौदे भी कटते हैं, तो वो भाव वो जो माल है वो भी तो बाज़ार में आता है, तो उसका भी एक आवक का प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए भाव में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। आवक बड़ी ज़्यादा आ सकती है वो जो सौदे कटते हैं। फिर जब नए सौदे होते हैं तो माँग आती है, तो भैया फिर उसी हिसाब से जो है भाव चढ़ता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगती है? कमेंट करके बताया कीजिए। हम जो है कोई कमी रहेगी रिपोर्ट में तो उसे दूर करने की कोशिश भी करेंगे। अगर जानकारी पसंद आ रही दोस्तों तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक से हमें बड़ा हौसला मिलता है। और रोज़ाना भाव के लिए अगर आपने हमारा चैनल द यंग किसान सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुँचे और आप जो है अपनी उचित रणनीति बनाकर मुनाफा कमा पाएँ। आप अपनी उपज का सही दाम ज़रूर लीजिए, ये आपका अधिकार भी है और हमारी मुहिम भी है कि हर किसान को उसकी उपज का सही दाम मिले। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।